केंद्र सरकार को आंख दिखाते हुए विजयन सरकार, जो कि केरल के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया है। अब किसी भी व्यक्ति विशेष को केरला में रहना है तो केरला की नागरिकता उसे प्राप्त करनी होगी। अब ये दोहरे मापदंड वाली बातें हैं कि कोई व्यक्ति अगर भारत का निवासी है तो उसको भारत की नागरिकता लेनी होती है, तो क्या केरल के लिए अलग नागरिकता लेनी होगी? यही विवाद है कि केरल ने कहा है कि अब जो भी व्यक्ति केरला में रहता है या फिर कोई भी व्यक्ति केरला में आके रहना चाहता है तो उसके पास में केरला की अलग से आइडेंटिटी होनी चाहिए, उसका पहचान पत्र होना चाहिए। भारत की जो आइडेंटिटी है वो वहां पे काम नहीं करेगी। काम नहीं करेगी का मतलब यह है कि वहां पे रहने के लिए आपको अलग से दस्तावेज बनवाने पड़ेंगे। मतलब कुछ लोगों को यहां पे फायदा है और कुछ लोगों को नुकसान है। ऐसा करने वाला केरला कोई पहला राज्य नहीं है। हरियाणा ने भी पहले ऐसा किया था, जिन्होंने फैमिली आईडी बनाई थी, परंतु फैमिली आईडी की कुछ लिमिटेशन थी। यहां पे जो चीजें हैं वो एक प्रकार से चुनौतियां दे रही है केंद्र सरकार को, और केंद्र सरकार इसके ऊपर जो है बड़ा ही वाद विवाद बना हुआ है। पूरी मोदी सरकार की बातें कर लो या फिर बीजेपी की बातें की जाए तो बार बार जो है जो विजयन सरकार है या फिर ये जो आप लोग चेहरा देख रहे हैं, ये केरला के मुख्यमंत्री हैं, इनके ऊपर जो है बार बार आरोप लगा रहे हैं कि आप भारत से केरला को अलग करना चाहते हैं। आप जो है आपकी जो दोहरी नागरिकता वाली बातें कर रहे हो, क्योंकि एक भारत की नागरिकता और एक राज्य के लिए नागरिकता, ऐसा तो अमेरिका में होता है क्या? आप अमेरिकन मॉडल के ऊपर चल रहे हैं। तो सारी की सारी बातें विस्तार से करेंगे, किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा। जो केरला के लोग हैं वहां पे रह रहे हैं उनको तो फायदा होना ही होना है, परंतु जब दूसरी तरफ से अगर देखा जाए, जो लोग अलग अलग राज्य से केरला के अंदर रहने के लिए जाते हैं काम के सिलसिले में या फिर किसी और सिलसिले में, उन लोगों के ऊपर अत्याचार होने वाला है। सारी की सारी बातें हम लोग विस्तार से जानेंगे। ये भारत का नक्शा है। भारत में ये वाली जो जगह है इसी को हम लोग केरला के नाम से डिफाइन करते हैं या फिर इसी को ही केरल कहा जाता है। अब पूरा का पूरा सोशल मीडिया पर बस एक ही बात है कि केरल का खुद का पहचान पत्र होगा, और ये जो पहचान पत्र की जो बातें हैं ये किसने कहा? ये कहा है विजयन सरकार ने, जो कि केरल के मुख्यमंत्री हैं। इन्होंने क्या कहा है कि केरल के जो मंत्रिमंडल का जो निवास प्रमाण पत्रों के स्थान पर अब स्थायी निवास कार्ड जारी करने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी भी दे दी गई है। अब ये खुले रूप से जो चुनौती दी है वो भारत सरकार को ही दी है कि अब केरल के अंदर रहना है तो अलग से पहचान पत्र जो है वो होना चाहिए, और उस पहचान पत्र का नाम है नेटिविटी। अच्छा, ये जो नेटिविटी है इसमें फायदा किसको होना है, नुकसान किसको होना है? क्या वहां के जो उद्योग वर्ग है उनको फायदा पहुंचाया जा रहा है, या फिर वहां पे जो लोग काम करने के लिए जा रहे हैं क्या उनको नुकसान पहुंचाया जा रहा है? विस्तार से इस बात को जानेंगे। सबसे पहली बात, जो आपको ये जो नेटिविटी सर्टिफिकेट दिखाई देता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, जिसके अगर फायदे देखे जाए तो स्थानीय लोगों को ज्यादा मदद मिलेगी। जो वहां के लोकल लोग रहेंगे उनको सरकारी नौकरी हो गया या फिर किसी भी और प्रकार की जो सुविधाएं होंगी, वहां तक लाभ जो है हर एक घर तक पहुंच सकता है। ये इसके फायदे। नुकसान भी बहुत सारे हैं जो कि केंद्र सरकार बार बार जो है विजयन सरकार के ऊपर आरोप लगा रही कि आप इस प्रकार की हरकतें भी कर सकते हैं। आरक्षण और सरकारी योजनाओं का आसान हो जाएंगी, कोई भी सब्सिडी वगैरह है या फिर कुछ भी चीजें, क्योंकि पूरा का पूरा जो डेटा है वहां के लोगों का, जो वहां के स्थानीय लोग होंगे वो सरकार के पास में आ जाएंगे। तो वहां पे जो भी सुविधाएं प्रोवाइड करवानी होंगी तो वो अपर लेवल से लेकर लोअर लेवल तक आसानी से जो है पहुंचाई जा सकती है। आरक्षण का उचित बंटवारा किया जा सकता है, गरीब और अमीर के बीच में जो बाउंड्री लाइन है वो भी तय की जा सकती है। तो काफी सारी इस चीज के बेनिफिट के तौर पर चीजें बताई गई हैं। निवास प्रमाण के रूप में एक वैध दस्तावेज, मतलब वैलिड जो है एक डॉक्यूमेंट्स प्राप्त हो जाएगा। संसाधनों की सुरक्षा होगी, प्रशासनिक जो है स्पष्टता आ जाएगी, मतलब क्लियरिटी आ जाएंगे। परंतु केंद्र सरकार बार बार इनके ऊपर आरोप क्यों लगा रही है? ये तो बहुत अच्छी बात है ना, क्योंकि कोई राज्य चाहता है कि उसके जितने भी लोग वहां पे हैं उनका भरण पोषण किया जाए, उनके अंदर डेवलपमेंट किया जाए। तो केंद्र सरकार नाराज क्यों है? केंद्र सरकार नाराज इसलिए है, केंद्र सरकार का कहना यह है कि अगर आप किसी व्यक्ति के सारे जो दस्तावेज हैं या फिर कहा जाए कि जो पहचान पत्र ये बनाने की बात करें उसी के आधार पर वोट डाले जाएंगे, सारी चीजें उसी के आधार पर होंगी, तो हर एक व्यक्ति का
जो डेटा होगा, पर्सनल जो इंफॉर्मेशन होगी, वो भी जो केंद्र सरकार की बजाय वो किसी राज्य सरकार के हाथों में चली जाएगी। अगर राज्य सरकार के हाथों में जाती है तो वो उसका हो सकता कि आपकी सरकार न करे, आने वाले समय में उसका दुरुपयोग भी किया जा सकता है, वोटर्स के साथ में छेड़छाड़ हो सकती है। दूसरी बात है, वोटर्स के साथ छेड़छाड़ का तात्पर्य है जब वोट डाले जाते हैं तब का मतलब है। दूसरी बातें, अगर आप ऐसी हरकतें करते हो तो और राज्यों के अंदर भी इस प्रकार के कार्य करने की जो है इच्छा जाहिर होगी, तो ऐसे तो हमारा देश जो है वो अलग अलग धड़ों में बढ़ जाएगा। ये मांग आप पहली बार उठा रहे हो तो और राज्यों को भी इसके ऊपर देखना पड़ेगा। तो ये कुछ बातें हैं जो केंद्र सरकार की तरफ से कही गई हैं। दूसरा, ये जो नेटिविटी जो कार्ड बनाया जाएगा, हो सकता है कि ये फर्जी भी तो हो सकता है, क्योंकि जो केरल की जो सरकार ने जो बनाने का प्रस्ताव दिया, ये इसी दायरे पे दिया है कि काफी सारे लोग वहां पे रह रहे हैं, राशन कार्ड उनके पास में है, वो फर्जी दस्तावेज लेके रखे हुए हैं, इसीलिए केरला के पास में एक नेटिविटी जो कार्ड है वो होना चाहिए। तो उसी की तर्ज पे आया। तो केंद्र सरकार का कहना यह है, तो ये भी तो फेक हो सकता है, ये भी तो लोग डुप्लीकेट बनवा सकते हैं। दूसरी बातें, इसका सबसे बड़ा जो बातें हुई हैं, चुनावी दुरुपयोग के आरोप लगे हैं, क्योंकि नेटिविटी होगा वो कनेक्टेड होगा एक प्रकार से, या फिर ये कहा जाए वोट भी उसी से डलेंगे, तो वोट बैंक जो है या फिर मतदान की हेराफेरी होने की संभावनाएं ज्यादा जताई जा रही है। दूसरी बात है, स्थानीय तौर पर भ्रष्टाचार हो सकता है। भ्रष्टाचार इसलिए भी क्योंकि आपको ग्राउंड लेवल से अपर लेवल तक एक सीक्वेंस मिल जाएगा, किसका आपको या फिर कौन से समुदाय को आप इंडिकेट कर रहे हो, किसका आपको प्लस पॉइंट देखना है, किसका माइनस पॉइंट देखना है, तो करप्शन के रेट यहां पे बढ़ जाएंगे, केंद्र सरकार के बयान है। दूसरी बातें, जो ईमानदार प्रवासियों के साथ में भेदभाव होगा, जो कोई भी व्यक्ति अगर दूसरे राज्य से जाके अगर केरल के अंदर डेवलपमेंट की चीजें देख रहा होगा तो वो उन चीजों से वंचित रहेगा, क्योंकि इनके पास केरला के लोगों की इंफॉर्मेशन है, तो ये उन्हीं को ही बढ़ावा देंगे, दूसरे लोगों को बढ़ावा नहीं दे पाएंगे, तो इनमें भेदभाव होने के चांसेस ज्यादा है। कानूनी और सामाजिक विवाद भी जो है बढ़ सकता है। इसका तर्ज वैसे ही दिया गया था जिस प्रकार से तमिलनाडु की बातें की जाए, भाषा को लेकर विवाद हुआ था, हिंदी के ऊपर विवाद हुआ था, महाराष्ट्र में भी ऐसा हुआ था। तो कोई लोग अगर बाहर से जाएंगे तो ये जो और लोगों का तिरस्कार करने की जो संभावनाएं हैं ऐसी बढ़ सकती है। तो कुछ चीजें प्रो थी तो कुछ चीजें यहां पे कॉन्स के रूप में भी उभर कर आई थी। क्या कोई राज्य जो है किसी भी व्यक्ति को नागरिकता प्राप्त करवा सकता है? तो क्या नागरिकता सिटीजनशिप जो है प्रोवाइड करवा सकता है? तो आप लोग कहेंगे नहीं, किसी राज्य के पास में यह अधिकार नहीं है। नागरिकता प्रदान करने का जो अधिकार है, किसी को नागरिकता देनी है या फिर छीननी है, ये केंद्र सरकार के पास में है। अब केंद्र सरकार का जो काम है वो केरला की सरकार कर रही है, इसलिए कहा जा रहा है कि भारत के जो राज्य हैं उनके अंदर फूट पड़ने वाली है, या फिर केरला जो है अपने आप को भारत से अलग दिखाने की कोशिश कर रहा है, सेपरेट दिखाने की कोशिश कर रहा है। नागरिकता देना या फिर तय करने का अधिकार कहां है? तो भारतीय संविधान के भाग सेकंड अनुच्छेद 5 से लेकर 11 जो आर्टिकल है, जिनको अनुच्छेद भी कहा जाता है, उसमें बयान किया गया है कि किस व्यक्ति को नागरिकता मिल सकती है और किसको नहीं मिल सकती। अनुच्छेद 11 में साफ साफ लिखा हुआ है कि केवल संसद को ही अधिकार है, मतलब केंद्र सरकार ही, आप लोग इसमें एक प्रकार से मान सकते हो, संसद के पास में, पार्लियामेंट के पास में ही अधिकार है किससे नागरिकता देनी है, किसे नागरिकता छीननी है, इसके नियम क्या रहेंगे, ये सारे की सारी चीजें वही निर्धारित करती, वही तय करती है। और ये चीजें सभी जो है सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अंदर विस्तृत की गई है, जानकारी यहां पे जुटाई गई है। परंतु दिक्कत क्या ऐसी कौन सी ऐसी जरूरत आ पड़ी कि केरल को अलग से पहचान पत्र बनाना पड़ेगा? तो वो सबसे बड़ा ये था कि जब केरला के लोगों के ऊपर जो है जांच पड़ताल की गई, तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जो बाहर से रह रहे थे, काफी लंबे समय से रह रहे थे, और जो लंबे समय से रह रहे थे ना, वो लोग अपने आप को केरला का ही बता रहे थे, चाहे वो वेस्ट बंगाल के हो, चाहे यूपी के हो, चाहे बिहार के हो, अलग अलग राज्य के जो लोग थे वो काफी लंबे वक्त से रह रहे थे, तो वो कह रहे थे हम तो केरला से ही हैं। तो केरल के मुख्यमंत्री या फिर केरला की सरकार ये कहती है, लंबे समय तक रहने का तात्पर्य यह नहीं हो जाता कि आप यहां के परमानेंट निवासी बन जाते हैं। तो ये जो लंबे समय से रहने वाले लोग हैं, ऐसे कौन लोग हैं, कहां से आए, क्यों आए हैं, इनका उद्देश्य क्या है, इन सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए जो केरला की जो सरकार है उसने एक अपना जो अलग से जो है पहचान पत्र की जो है पेशकश की है, जिसको पारित भी किया जा चुका है। कुछ समय के बाद में जो है वहां पे ये चीजें लागू भी हो जाएंगी। दूसरी बातें, काफी लोग जो है वहां पे जो सरकार का जो राशन कार्ड वाली जो सुविधाएं होती है उनका जो है कंप्लीटली यूज कर रही है, इस्तेमाल कर रही है, जबकि वो वहां के
अधिकार जो है उनके पास में नहीं है। दूसरी और सबसे लास्ट बात, छात्रों के साथ में इसमें अत्याचार हो सकता है। जो छात्र बाहर से यहां पे पढ़ने के लिए आएंगे उनके साथ में भेदभाव भी होगा। कॉलेज में एडमिशन, स्कॉलरशिप, राज्य का कोटा, इनसे संबंधित काफी सारी परेशानियां का सामना यहां पे करना पड़ सकता है। परंतु सबसे बड़ा सवाल यही है कि ना तो नागरिकता की बातें की जाए, क्योंकि इसके जितने भी जो इनके पैरामीटर है नेटिविटी सर्टिफिकेट के, वो सभी के सभी पैरामीटर कहीं ना कहीं जो है वो सिटीजनशिप की तरफ इशारा कर रही है। और ये वाली जो चीजें हैं हमारे हिंदुस्तान में नहीं है, ये वाली सारी की सारी चीजें जो है वो अमेरिका की है। तो क्या विजयन जो सरकार है, जो केरला की जो सरकार है, क्या अमेरिका मॉडल के ऊपर चलना चाह रही है? क्या उसको केंद्र सरकार के साथ में कोई सहयोग नहीं मिल रहा है? इसके बारे में क्या आप लोग सोचते हो? क्या ये केरल की जो सरकार है क्या ये सही कर रही है? क्या और दूसरे राज्य भी अगर ऐसा करेंगे तो ऐसे तो भारत के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, ऐसा तो भारत बंटना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये तो पहला एक ऐसा राज्य है जो इस प्रकार की हरकतें कर रहा है। और अगर राज्यों ने अगर करना शुरू कर दिया तो कहीं ना कहीं ये सरकार के अंदर फूट भी डालेगा और ये लोगों के अंदर भी फूट डालने का काम करेगा। जिस प्रकार मैंने कुछ समय पहले ही कहा था, महाराष्ट्र में भाषा को लेकर विवाद हुआ था, तमिलनाडु में भाषा को लेकर विवाद हुआ था, अब लोगों के अंदर एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने को लेकर भी विवाद होगा, क्योंकि यहां पे विजयन सरकार ने सबसे बड़ा जो इल्जाम लगाया है वो यही लगाया है कि जो दूसरे राज्यों से जो लोग आते हैं वो अपने आप को यहां का स्थायी निवासी बताते हैं। तो जो व्यक्ति काम के सिलसिले में यहां पे आएगा, काफी लंबे समय तक रहेगा, तो अपनी रोजी रोटी जो कमाने के लिए यहां पे आता है, तो कहीं ना कहीं उनके पेट पर लात मारने का काम ये कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। क्या विजयन सरकार सही कर रही है अपने राज्य सरकार के लिए एक नए दस्तावेज के साथ में? आपका क्या सोचना है इसके ऊपर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत।